नमस्ते स्कॉर्पियोज। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। विल योर एक्स रिटर्न, या मैं कहूँ विल माय एक्स रिटर्न, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आई है इस टॉपिक पे रीडिंग करने के लिए। चलिए 7 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर प्लेस किए हैं आपको और ज़्यादा क्लैरिटी देने के लिए। क्लैरिफिकेशंस अगर चाहिए तो मैं सेकंड डेक से कार्ड्स पुल करूँगी एंड लव एंजल्स की तरफ से भी लेंगे गाइडेंस एंड मैसेजेस। 2023 पूरा साल कैसा रहेगा आपके लिए, आपके हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंसेस एंड ऑफ कोर्स फॉर योर लव लाइफ। इस टॉपिक पे मैंने रीडिंग ऑलरेडी अपलोड कर दी है, अलग अलग वीडियोस बनाए हुए हैं। प्लेलिस्ट के अंदर आपको आपके ज़ोडिएक साइंस की रीडिंग मिल जाएंगी। अगर मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं या रीडिंग्स बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है, आप वहां से मुझे मैसेज कर सकते हैं। चलिए स्कॉर्पियोज, वृश्चिक राशि, इन सन, मून, राइजिंग एंड इन वीनस। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपके और आपके पर्सन, आपके पार्टनर के बीच में पास्ट में क्या हुआ था। वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स। इस समय आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है, क्या परिस्थितियां हैं। वी हैव द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपके जो एक्स हैं वो आपके लिए क्या फील करते हैं, उनकी क्या करंट फीलिंग्स हैं। द सन, वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके जो एक्स हैं वो आपके लिए क्या फील करते हैं। ये है करंट फीलिंग्स, ओके। क्या फील करते हैं आपके लिए। वी हैव प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, ओके। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन रिकंसिलिएशन के बारे में या रीयूनाइट होने के बारे में, आपके साथ इकट्ठा होने के बारे में। आपके जो पर्सन है, आपके जो एक्स हैं वो क्या सोचते हैं, उनकी क्या विचार हैं। वी हैव द स्टार, बहुत सारे मेजर आर्कानाज है, वेरी वेरी नाइस, वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ये जो भी सिचुएशंस आप इस समय फेस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, अपने एक्स के साथ में, इसमें आपको क्या करना चाहिए, ये आप ही और सिर्फ आपके लिए एडवाइस है। आपको क्या करना चाहिए। वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस, वेरी नाइस। क्या आपके एक्स इन द ईयर 2023 में आपके पास वापस आएंगे। विल दे रिटर्न। द मैजिशियन, एक्स्ट्राऑर्डिनरी है ये, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीडिंग है। इट्स कंप्लीटली मेजर आर्काना से भरी हुई एक रीडिंग है। सो मैं ज़ोडिएक सबसे पहले आपको यहाँ पर बता दूँ, 12 की 12 ज़ोडिएक साइंस ऑलरेडी आ गई है हमारे पास में। 1 2 3 4 मेजर आर्कानाज हैं, ठीक है। 7 कार्ड्स में से 4 आर्कानाज मेजर आए हैं, सारे ज़ोडिएक साइंस आ गए हैं। पास्ट में क्या हुआ आप दोनों के बीच में, तो पास्ट में ना ये रिलेशनशिप एक इम्बैलेंस्ड रिलेशनशिप था। आपका और आपके पर्सन के बीच में जो भी कनेक्शन था, जो भी एक दूसरे से मिलना जुलना, बातचीत, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी था, ये एक तरीके से है ना इम्बैलेंस्ड सिचुएशन रही आप दोनों के बीच में। मुझे लग रहा है कि आपकी इनिशियली जब ये रिलेशनशिप शुरू हुआ था तो ये एकदम डिफरेंट था, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये रिलेशनशिप चेंज होता गया, बदलता गया। और बदला यानी कि बहुत ख़राब वाला बदला। पहले एक दूसरे से मिलना जुलना, बातें करना दोनों को पसंद आता था। उसके बाद में आपके पर्सन, आपके एक्स को लगने लगा कि आप उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हक जमाने लग गए हो, बहुत ज़्यादा उनके सर पर बैठ गए हो, बहुत ज़्यादा उनको कंट्रोल करने लगे हो। हालांकि इसमें से सब कुछ गलत है, पर उनको ये महसूस होने लगा कि आप उनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने लग गए हो, आप उनका बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली ख्याल रखने लग गए हो, जिसकी ज़रूरत नहीं है। बर्डन हो गया था उनके कलेजे पर इस रिश्ते को लेकर के, आपको लेकर के। दे वर नॉट हैप्पी। आप कितनी भी कोशिश करते थे लेकिन उनको हंसाना, मनाना, पटाना, कुछ भी, पटाना नॉट इन अ बैड वे, लेकिन उनको कितना भी पैम्पर करना, प्यार करना, पुचकारना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आप कितनी भी कोशिश करते थे, उन्होंने उस
जितने भी आपके एफर्ट्स थे उसको सही तरीके से ना देखा, ना सोचा, ना समझा, उल्टा शायद बहुत ज़्यादा आपको ब्लेम कर दिया होगा या बहुत कुछ ऐसा कह दिया होगा जो कि अननेसेसरी चीज़ें थी, आपको गंदे तरीके से हर्ट किया है पास्ट में। एंड ऑफ कोर्स इनके ऊपर दूसरी भी चीज़ों की जिम्मेदारियां हो सकती हैं, जिसकी वजह से जैसे हम कहते हैं ना कि कहीं का गुस्सा कहीं निकल रहा हो, ऐसा भी हुआ होगा। अंट शंट कुछ भी आपसे कह दिया, रिग्रेट भी किया कुछ समय तक, उसके बाद में बोलना भी बंद कर दिया कि हर बार क्यों मैं सॉरी बोलूँ। तो ईगो भी बहुत ज़्यादा इनका हाई था पहले की बात हो रही है। इस समय क्या चल रहा है हमारे पास में, जो वर्ल्ड की एनर्जी आ रही है, बहुत ही स्ट्रांगली डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में, इमोशनल डिस्टेंस है, फिजिकली डिस्टेंस में है आप, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली डिस्टेंस है। हो सकता है कि एक समय आने के बाद में उन्होंने शायद जॉब चेंज कर ली या जगह बदल ली, या आपने जगह बदल ली, आपकी जॉब चेंज हो गई, जो भी है, लेकिन आप अभी भी भूले नहीं हैं उनको। इसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न है और हम उसको आगे बताएंगे। तो इस समय ये रिलेशनशिप में है ना, आप लोग दोनों ही, मुझे लग रहा है कि एक दूसरे को देखते हैं, सोशल मीडिया पे स्टॉकिंग करते हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप उनकी लाइफ में क्या चल रहा है वो आप देखते हैं, वो आपकी लाइफ में क्या चल रहा है वो देखते हैं। जो पास्ट में जो हुआ था ना, वो एक फेज़ आया था आप दोनों की ज़िंदगी में, जिसको आपके पार्टनर सही तरीके से समझ नहीं पाए। एक जिम्मेदारी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप उनका साथ देने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने अपना, जैसे हम कहते हैं ना कि मेरा हाथ ही है जो मेरे साथ में है, पर मैं उसको ही काट के अलग कर दूं, तो एक अननेसेसरी सिचुएशन की वजह से आपको अपने से दूर कर दिया पास्ट में। ओके, अब हमारा क्वेश्चन है कि आपकी जो एक्स है उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। करंट फीलिंग्स में द सन की एनर्जी आ रही है, कितना पावरफुल है ये, आप रीडिंग को महसूस करें। पास्ट में जो भी हुआ, ये पर्सन इस वक्त एक्सट्रीम चेंज्ड, 360 डिग्री चेंज आ गया है आपके पर्सन के सोच में, समझ में, विचारों में, क्योंकि इनको एहसास बहुत ही गंदे तरीके से हुआ है। या तो इनको किसी ने डिच कर दिया, या कुछ और ऐसा हो गया कि आपके पर्सन को अब ये फील हो गया है कि आप ही उनकी ज़िंदगी के सन थे, मून थे, और सब कुछ थे, स्टार भी थे, उनके लिए वर्ल्ड भी थे आप। पर आपकी वैल्यू न करते हुए ये पर्सन की जो इमोशंस, जो हिडन इमोशंस हैं, जो कि पहले इनको समझ नहीं आए, वो अब एकदम एक्टिव हो गए हैं। पहले शायद इन्होंने आपके साथ में बदतमीज़ी की है, लेकिन अगर अब आपके साथ में कोई बदतमीज़ी करेगा तो ये पता नहीं उसका क्या करें। ऐसी एनर्जी, बिल्कुल 360 डिग्री टर्न हो गया है ये पर्सन के थॉट्स और विचार और सब कुछ आपको लेकर के। दे हैव स्टार्टेड लाइकिंग यू, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से, जैसे कहते हैं ना कि एक अंधेरी काली रात के बाद में सूर्योदय होता है तो कितनी खूबसूरती लेकर के आता है अपने साथ में, उसी तरीके से द सन की एनर्जी आ रही है। ये अपनी ज़िंदगी का सन, मून, स्टार सब कुछ अब आपको समझने लगे। इनको ये एहसास हो गया है कि आप ही इनकी ज़िंदगी के परफेक्ट पार्टनर हो सकते हैं। ठीक है, बहुत कुछ है इसके आगे बोलना, लेकिन फिर रीडिंग एक्सेसिवली लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा जो क्वेश्चन है कि आपके जो एक्स हैं वो आपके बारे में व्हाट डू दे फील अबाउट यू। प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है। आपने हो सकता है इनसे दूर, थोड़ा डिस्टेंस में आने के बाद में पैसा कमाना शुरू कर दिया होगा, या अपने पैरों पे खड़ा होना शुरू कर दिया होगा। कहीं ना कहीं से ये पर्सन आपकी इन्फॉर्मेशन कहीं से भी, चाहे वो कॉमन फ्रेंड्स हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो, आपकी इन्फॉर्मेशन ये पर्सन गैदर कर रहे हैं। ठीक है, इनको आपको लेकर के थोड़ी थोड़ी सी ही सही, लेकिन मेच्योरिटी इस तरीके से आ रही है कि इनके जो रियलाइजेशन में इनको ये एहसास हो गया कि भाई मेरे से तो बहुत खराब वाली गलती हो गई है, खराब वाली। हालांकि आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो सकता है, एज गैप हो सकता है, लेकिन है ना, इनका जो मेच्योरिटी का लेवल है ये आपसे कम है। आपका जो नोइंग है, अंडरस्टैंडिंग है, आपके जो प्लस पॉइंट्स है, उसमें आपके जो ये एक्स है, आपके जो पर्सन है, इतना तक इनका दिमाग, इतना तक इनकी सोच ही नहीं जा सकती जैसे आप हैं। प्रेशियस डायमंड, और कभी कभी हम वो प्रेशियस डायमंड खो देते हैं तो इंसान कितना हद तक हताश हो जाता है, निराश हो जाता है कि अरे यार, सबसे प्रेशियस चीज़ मुझे मिली थी, मैंने खो दिया उस चीज़ को। आप हैं उनकी लाइफ में वो सबसे प्रेशियस चीज़। ठीक है, सो ये पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर के बहुत ही स्ट्रांगली चेंज हो रही है। आप
एक लाइन को अब बहुत दफ़े रिपीट मोड में सुनने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास में कार्ड्स ही वैसे आ रहे हैं, तो मुझे रिपीट करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपके जो पर्सन है ये रिकंसिलिएशन के बारे में, रीयूनियन के बारे में क्या सोच रहे हैं। द स्टार की एनर्जी आ रही है, दूर से ही सही, लेकिन ये पर्सन आपको देखते हैं। फिर से मैं इस बात को बोल रही हूँ और एक दो बार और भी शायद बोलूँगी। इनको, जैसे हम कहते हैं ना कि अभी ये पर्सन आपको स्पेशली जब ये खुद से रूबरू होते हैं, जब ये अकेले हैं या ये अकेली हैं, और जब हम कैसे हम दिन भर में सोचते हैं ना कि आज मेरे दिन में ये चीज़ अच्छी हो गई, या ये चीज़ ऐसी हो गई, या इसने मुझे ऐसे कहा, मुझे इस तरीके से जवाब देना चाहिए था, मुझे ये करना चाहिए था, मुझे वो करना चाहिए था। जब ये पर्सन खुद से रूबरू होते हैं, अकेले में खुद से मिलते हैं, अकेले जब होते हैं या अकेले जब होती है, तो फर्स्ट थिंग इनके मन में जो भी ख्याल होता है वो आपका होता है। दैट डजंट मीन कि दिन भर में आपको याद नहीं करते, दिन भर याद करते, लेकिन जब खुद से रूबरू, जैसे सोने से पहले या इमीडिएटली जैसे हम उठते हैं ना, उठ कर के अरे यार उसको सोच लिया, आपका ख्याल आ गया, आपके बारे में सोच लिया, या दिन भर में वो ऐसा कहती थी, वो ऐसा करते थे, उनको ये चीज़ पसंद आती थी, खाने में ये अच्छा लगता था, इस कलर की ड्रेस पहनती थी। ऐसे कैसे हम एक रिलेशनशिप में कितनी छोटी छोटी चीज़ें जुड़ जाती ना, इकट्ठा हो जाती है, यादें बन जाती है, लड़ियाँ हो जाती है यादों की। इस तरीके से ये पर्सन रिकन्सिलिएशन के बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं, पर इनको ये लग रहा है कि अब आप दोनों के बीच में काफ़ी दूरियां आ गई हैं, क्योंकि अब डिस्टेंस भी बहुत आ गया है। अब आप क्या इनको एक्सेप्ट करेंगे? दूर से ही सही ये पर्सन आपको देख करके खुश है, दूर से ही सही, क्योंकि इनको ये लगता है कि इस खूबसूरत से सितारे को, इस खूबसूरत से मैं स्टार को अब नहीं पा सकता, मैंने खो दिया है इसे। इनको ये लगता है, रिकन्सिलिएशन ये करना चाहते हैं। इट्स अ पॉजिटिव कार्ड, येस दे वांट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि ये जो सारी सिचुएशंस आपकी ज़िंदगी में चल रही है, आपको क्या करना चाहिए, और ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है एनर्जी। आपको क्या करना चाहिए? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस करियर, या जो भी आप कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं, डांसिंग, पेंटिंग, ड्राइंग या XYZ, अपनी ज़िंदगी में इस समय आप जो भी कर रहे हैं उसी के ऊपर आपको कंसंट्रेट करते रहना है, क्योंकि आपको अपने आप को एक लेवल आगे बढ़ाना है। यू हैव टू ग्रो योर सेल्फ ईच एंड एवरी सिंगल डे। तो आप ये रीडिंग देख करके सब कुछ बंद करके मत बैठ जाइएगा कि ओ हो माय पर्सन इज़ डूइंग दिस, मुझे याद कर रहे हैं, मुझे मिस कर रहे हैं। नो, वो मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, वो उनकी सिचुएशन है। हमारी सिचुएशन में हमें क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मिल रही है, जो ये कह रही है कि अपने ऊपर फोकस करें। अगर आप पैसा कमा रहे हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं, या अगर आप स्टूडेंट हैं या पढ़ रहे हैं, अपना भविष्य, अपना फ्यूचर बनाने में लगे हुए हैं, तो वो काम आपको करते रहना है, कॉन्स्टेंटली करते रहना है, क्योंकि फ्यूचर में जब आप दोनों इकट्ठा होंगे। अब मैं आपको आपके जवाब का आंसर दे देती हूँ, आपके क्वेश्चन का, कि मैंने हिंट दे दिया आपको कि क्या आपके एक्स 2023 में रीयूनाइट होंगे, वापस आपकी लाइफ में आएंगे। मैजिशियन की एनर्जी आ रही है, तो जब आप लोग मिलेंगे तब वो आपको एक ऐसा डिफरेंट पर्सन, एक इंडिविजुअल पर्सन जो कि बहुत ही ज़्यादा ग्रो हो गए हैं, बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो गए हैं, वो इमोशनली, मेंटली, फिज़िकली भी बहुत खूबसूरत हो गए। जो भी आप हैं, सोल से आप खूबसूरत हो गए हैं, नेचर आपका अच्छा हो गया है। तो जब आप इकट्ठा होंगे, जब आप मिलेंगे, तो वो आपको देख करके एकदम ऐसे हो जाएंगे शॉक, है ना। आप दोनों इसी साल 2023 में आपके एक्स आपकी लाइफ में बहुत 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 स्ट्रांगली वापस आ रहे हैं। मैजिशियन की एनर्जी आ रही है, बहुत ही स्ट्रांगली वापस आ रहे हैं, लेकिन आपको इस एनर्जी में रहना। अगर इस एनर्जी में आप नहीं रहे तो फिर मैं इसके लिए गारंटी नहीं दे सकती, आई कैन नॉट से एनीथिंग, फिर आप जाने और भगवान जाने। ठीक है, तो अपने आप को डेवलप करना है, ग्रो करना है। ठीक है, लव एंजल्स की तरफ से क्या खूबसूरत मैसेज आ रहा है, आप देखिए यहाँ पर भी ग्रोथ है, यहाँ पर भी डेवलपमेंट है, खूबसूरत बटरफ्लाइज है, और खुद का कितना एक खूबसूरत सा फेस है, खूबसूरत सी सोल है। यहाँ पर मैसेज हमें मिल रहा है, डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर, डू व्हाट फील्स राइट। जो आपको लगता है सही, वो आपके दिल को ऑलरेडी पता है, आपकी सोल को ऑलरेडी मालूम है, वो आप करिए। मैं ये कहूँगी कि आप अपने आप के ऊपर फोकस्ड रहें अब भी और हमेशा।
जिनको आना है आए, जिनको जाना है जाए, जो होना है हो, लेकिन आप तो एकदम ऐसे स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल की तरह खड़े रहिए ताकि आपको कभी भी कोई भी ना गिरा सके। उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, लाइक कर दीजिए वीडियो को, एंड अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर से कीजिएगा। आई लव रीडिंग योर कमेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।